लगा लो, हमारी पकड़ से भाग नहीं सकती। असुर सैनिकों, पकड़ो इन्हें, भागने न पाए। उठो बहन, हिम्मत मत हारो, उठो, साहस करो। साहस ही हमारा अस्त्र है, हमारा शस्त्र है। उठो, दानवों के आने से पहले उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो। ये ऐसे नहीं मानने वाली। चलो चलो। ब्रिजमंडल में ऐसी सुंदर स्त्रियां आश्चर्य है। सत्य कहें तो हम पहली बार देख रहे हैं तुम जैसी सुंदर स्त्रियों को। और सुंदरता भागने के लिए नहीं, बल्कि ठहर कर दर्शन देने के लिए होती है। और एक तुम लोग हो कि अपने पांव को कष्ट दे रही हो। ये सुंदरता पर अन्याय है। हम भूल कर बैठे थे कि गोकुल में सिर्फ गौओं का वास है। हमें नहीं मालूम था कि गोकुल में इतनी सुंदर स्त्रियां भी वास करती हैं। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें जाने दो, हमें जाने दो। चलो हमारे साथ, तुम्हें हम पाताल लोक लेकर जाएंगे। और तुम लोगों को पाताल लोक ले जाने से हमें इस संसार में अब कोई नहीं रोक सकता। समझ नहीं आया, स्त्रियां गौओं के रूप में थी या गौएं स्त्रियों के रूप में। चाहे जिस भी रूप में हो, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। चलो चलो। जाओगी बचकर, व्यर्थ है तुम्हारा प्यार। तुम्हारा रूप भी मनमोहक था, व्यर्थ ही गौआ का रूप धारण कर लिया। ये माया रचकर तुम समझती हो कि बच जाओगी? नहीं, कदापि नहीं। जीवन के संग्राम में विजय शिखर दुखदाई संसार में सुख के दे वरदान। जय चामुंडा माँ, जय चामुंडा माँ। अटल भरोसा रख कर जो आते तेरे दरबार, केवट बन के नाव उनकी भव से लगाती पार। यक्ष किन्नर सिद्ध सारे भजते तुम्हें दिन रे, तेरी झलक को तरसते ये जिज्ञासु ने। जय चामुंडा माँ, जय चामुंडा माँ। प्रभु, इन लोगों में निर्मल भक्ति, निश्चल प्रेम, अटूट आस्था देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो चारों ओर कण कण से लेकर जन जन के मन तक में इस शक्ति पीठ के प्रति अटूट श्रद्धा है। उनकी महिमा की अविरल धारा बह रही है। देवी, सत्य कहा आपने, इस शक्तिपीठ की महिमा अद्भुत है। प्रभु, इस शक्तिपीठ की क्या महिमा है? और ये शक्तिपीठ किस नाम से इस जगत में प्रसिद्ध है? ये जागृत स्थान जगदम्बा स्वरूप देवी चामुंडा का पीठ है। प्रभु, इस पुण्य स्थान पर देवी सती का कौन सा अंग गिरा था?
जिसके कारण ये स्थान जागृत शक्ति पीठ के रूप में पूजा जाने लगा। यहाँ तेरी सती के इष्टदेव है। यही कारण है कि इस शक्तिपीठ पर भक्तों द्वारा केशों का दान किया जाता है। भक्त उल्लासित होकर यहाँ अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करवाते हैं। भक्तों की किस मनोकामना की पूर्ति होती है प्रभु इस धाम के दर्शन से? ये शक्तिपीठ संतान, धन और पशुधन की रक्षा करता है। जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से आता है, माता की कृपा उनकी संतान और पशुधन पर सदैव बनी रहती है। प्रभु, आपके श्रीमुख से इस जागृत शक्तिपीठ के विषय में सुनकर मेरी और जानने की जिज्ञासा बढ़ गई। अब आप मुझे ये बताने की कृपा करेंगे कि इस शक्तिपीठ की स्थापना हुई कैसे, किसने की? यह उस समय की बात है जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अपना 8वां अवतार लिया था और वो गोकुल छोड़कर द्वारका चले गए थे। कान्हा, कहाँ हो तुम कान्हा? 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 कहाँ छुप गए हो तुम? कान्हा? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ माखन खिलाने के लिए। कान्हा? 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 सुनो, तुमने मेरे कान्हा को कहीं देखा है क्या? कान्हा को कहीं देखा है? अरे सुनो, तुमने मेरे कान्हा को कहीं देखा है? मेरे कान्हा को कहीं देखा है तुमने? अच्छा वो आप मिल गए। क्या हुआ यशोदा? देख लेना, ना जाने मेरा कान्हा कहाँ चला गया है। कब से ढूंढ रही हूँ, सूर्यास्त होने को है, बार बार आ गए। बस एक यही है जो अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, और पूछने पर कोई बता भी नहीं रहा है। सूर्यास्त तो यशोदा शांति शांति, पहले तुम बैठो। यशोदा, यशोदा, हमारा कान्हा अब गोकुल में नहीं है। वो यहाँ से जा चुका है, वो जा चुका है यहाँ से। अब यदि यहाँ कुछ शेष बचा है तो मात्र स्मृतियां यशोदा। इसलिए तुम्हें इस सत्य को स्वीकार करना होगा यशोदा, स्वीकार करना होगा, अन्यथा उसको स्मरण करके तुम स्वयं को पीड़ा देती रहोगी और जिसको स्मरण कर रही हो उसे भी पीड़ा देती रहोगी। नहीं नहीं, वो कहीं नहीं गया, वो यही है। अभी अभी तो कह रहा था कि मैं माखन खाऊंगा। जब तक माखन निकाल कर लाई, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे सब पता है, वो मुझे सता रहा है। देखिएगा, अभी कुछ पल में ही आ जाएगा। सुनिए, जैसे मेरा कान्हा आए उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। कह दीजिएगा भोजन तैयार है। दिन भर से कुछ नहीं खाया होगा उसने, भूखा होगा, भूलिएगा मत। अब मैं कैसे समझाऊं यशोदा, मैं कैसे समझाऊं? हमारा कान्हा वो निर्मोही सदा के लिए गोकुल छोड़कर चला गया। वो चला गया। नंद बाबा, नंद बाबा चलिए, सभा में सभी उपस्थित हो चुके हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
चलो। नंद बाबा, हम इतने दिनों से वृंदावन की समस्या के विषय में आपसे पूछ रहे हैं। ये गाय ना कुछ खाती है ना पीती है। इन गायों को वृंदावन में परिवार का सदस्य माना जाता है। हमसे इनका दुख देखा नहीं जाता। धनसुख, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। नंद बाबा, ये गाय दूध भी नहीं दे रही है और दूध नहीं देने से आय अवरुद्ध हो गया है। हमारा जीवन यापन भी कठिन हो गया है और वास्तविकता तो ये है कि अब इन गायों को पालना भी हमारे लिए कठिन हो गया है। और इतना ही नहीं नंद बाबा, इन गऊओं के कारण हमारे सर पाप चढ़ रहा है सो अलग। आज पहाड़ी से गिरकर 5 गायों की मृत्यु हो गई। क्या 5 गायें गिरकर मर गई? हाँ, अब कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं, शुद्ध बुद्ध रहेगी नहीं तो मरेगी ही ना। किंतु श्रीधर को उनकी मौत का कारण कुछ और भी हो सकता है। नहीं नंद बाबा, कोई अन्य कारण नहीं है। सभी गायें बीमार थी। जब हम उन्हें चराने ले जाते हैं तो चरती नहीं है, चुपचाप शांत खड़ी रहती। नंद बाबा, कान्हा के जाने के बाद जैसे इन्होंने जीवन का मोह ही छोड़ दिया हो। अब तो हमें भी ऐसा लगने लगा है गाय चराने का काम छोड़कर कोई और व्यवसाय अपना लेना चाहिए। हाँ नंद बाबा, इसलिए हम अपनी इन गायों को बेच देना चाहते हैं। उससे जो धन प्राप्त होगा हम कोई दूसरा व्यवसाय आरंभ कर लेंगे जिससे हम अपनी जीविका चला सकेंगे। गो भाइयों, ऐसा नहीं है कि हम आपकी चिंताओं को नहीं समझते। हम समझते हैं, किंतु हम आपसे थोड़ा समय मांगते हैं। आप कृपा कर मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि हम सोच विचार कर कोई उचित निर्णय ले सके कि इस समय क्या करना उचित होगा। हे गोकुलवासियों, तुम्हें केवल अपनी ही पीड़ा दिखाई देती है, हमारी नहीं। तुम ही बताओ, हम कैसे चरें, कैसे खा लें जब हमें खिलाने वाला, हमें चराने वाला ही नहीं रहा? कैसे पुलकित रहें जब हमें बांसुरी बजाकर हमें रिझाने वाला ही नहीं रहा? हे कान्हा, तुम तो निष्ठुर बनकर छोड़कर चले गए हमको। सोचा भी नहीं कि तुम्हारे बिना तुम्हारी गऊओं का क्या होगा। अब कौन हमारी रक्षा करेगा कान्हा? तुम ही तो थे एक जो हमारा और हमारे दूध के मोल को समझते थे। तुम गए, हमारा संसार चला गया कान्हा, हमारा संसार चला गया। हे महादेव, आप सदा से मेरे आराध्य रहे हैं और संसार की परंपरा है आराध्य से वरदान मांगने की। यही विधि का विधान भी, परंतु इसके विपरीत आपने मुझसे वरदान मांगा था और मुझे श्रेष्ठ बनाया। अब वो वरदान पूरा करने का समय आ गया है महादेव, और फल को परिपूर्ण करें। मैं कुछ समझ नहीं पा रही प्रभु। क्या नहीं समझ पा रही थी? यही कि एक और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप उनके आराध्य हैं, उनके ईश्वर, और दूसरी ओर वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको वरदान दिया था। ये कैसा विरोधाभास है प्रभु? यही तो एकाकार योग है। वास्तव में मैं उनका भक्त हूँ, किंतु वो मुझे अपना भगवान मानकर मेरे भक्त बने रहते हैं। मैं उनकी लीला में खोया रहता हूँ और वो मेरी लीला देखते रहते हैं। किंतु प्रभु, वो किस वरदान की बात कर रहे हैं? सृष्टि के निर्माण के समय जब यह निर्धारित हुआ था कि भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में
धरती पर अवतरित होंगे तो उनकी लीलाएं देखने के लिए भी मेरे मन में लालसा जगी थी, और कहीं मैं उस सुख से वंचित ना रह जाऊं, इसलिए मैंने 1 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की थी। तपस्या? ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हे महादेव, आप तो स्वयं इच्छा पूर्ति कारक हैं। बताइए, मैं आपकी किस इच्छा की पूर्ति करूं? श्री हरि, आप अपने 8वें अवतार गोकुल में वास करने चाहते हैं। वहां आपकी विविध लीलाएं होंगी। मैं भी उनका प्रत्यक्षदर्शी बनना चाहता हूं। मैं भी उस गोकुल में वास करना चाहता हूं। कृपया मुझे वरदान दें कि जिस युग में भी आप वहां हो, मैं भी उसका अंश हूं। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जब समय आएगा मैं आपको अवश्य बता दूंगा। ये मेरा वचन है आपसे। हे महादेव, आपने मुझसे वरदान मांगा, आज मैं पूरा करता हूं। आपके भैरव रूप को मैं ब्रज रक्षक के रूप में स्थापित करता हूं। आप भूतेश्वर के रूप में जाने जाएंगे। मैं धन्य हो गया प्रभु। आज आपने मुझे वो भूमिका दी है जिस भूमिका को निभाकर आप गोकुल से गए थे। मथुरा का प्रहरी बनाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। आभारी हूं मैं आपका। ब्रजमंडल में संकट की शुरुआत यहीं से हुई थी। मुझे जानना होगा कि यहाँ क्या घटित हुआ था। हे महादेव, मुझे किसी का कातर स्वर सुनाई दे रहा है, जैसे कोई श्री कृष्ण को पुकार रहा हो। हे प्रभु, मुझे इस रहस्य को समझने में सहायता कीजिए। ना तुम बच सकती हो, ना ही कोई शक्ति तुम्हें बचा सकती है। अज्ञानी असुरों, तुम भुलावे में हो। ये ब्रिज मंडल है, अर्थात हमारी पवित्र भूमि। इस भूमि पर तुम जैसे पापी हमारा स्पर्श तक नहीं कर सकते। पकड़कर कहीं ले जाना तो बहुत दूर की बात है। स्त्रियों ने गाय का रूप धारण कर लिया। ये बात असुरराज जरासंध को बतानी होगी। वही इस माया को समझ सकते हैं। मुझे जानना होगा कि असुर कौन थे, कहां से आए थे, इनके आने का प्रयोजन क्या था, और ये गौओं के शत्रु क्यों बने थे। जब तक मैं ये भेद जान नहीं लेता, तब तक मैं गौओं की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। कौन है वो जो गोकुल को हानि पहुंचाना चाहता था।
कहीं ऐसा तो नहीं इन असुरों का संबंध श्री कृष्ण के घोर शत्रु जरासंध से जुड़ा हो? एक वही है जिसके कारण उन्हें मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा। यदि ऐसा है तो ये भेद केवल जरासंध की राजधानी मगध में ही सामने आ सकता है। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान? कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? और घमंड करता आगे। तुम नहीं जानते ये किसकी नगरी है? किसकी? तुम जिसका गुणगान गा रहे हो ना, उसके घोर शत्रु महाराज जरासंध की नगरी है ये। और उन्हीं की नगरी में आके तुम उन्हीं के शत्रु कृष्ण का भजन गा रहे हो। परंतु कृष्ण का भजन तो सारा संसार गाता है देवी। संसार की बात मत करो। जिस धरती पर खड़े हो वहाँ के नियम को देखो। इस धरती पर दोबारा कृष्ण का नाम लिया तो जीवित नहीं बचोगे तुम। क्षमा करिए देवी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। कौन है आप? और कृष्ण के नाम से आपको इतनी घृणा क्यों, इतना बैर क्यों? हम महाराज जरासंध की पुत्रियां हैं। महाराज कंस की विधवा पत्नियां प्राप्ति और अस्थि। हमारे सुहाग को उजाड़ा है उसने, हमें वैधव्य को पहुंचाया। उसका नाम दोबारा लेने की भूल मत करना, अन्यथा उसका अस्तित्व मिटाने से पहले हम तुम्हारा अस्तित्व इस धरती से मिटा देंगे। किंतु देवी, जिस प्रभु कृष्ण की महिमा को आप एक छोटे से भूमंडल रथ से नहीं मिटा सके, तो उसका अस्तित्व आप संसार से कैसे मिटा सकते? आपके पिता स्वयं ये कार्य वर्षों से करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वो अब तक सफल नहीं हो पाए। ग्वाले, महाराज जरासंध की सफलता और असफलता का अनुमान तुम मत लगाओ। शीघ्र ही वो द्वारका पर आक्रमण करेगा और उस कृष्ण को बंदी बना ले। एक और द्वारका जलेगी और दूसरी ओर वो गोकुल, जहाँ कृष्ण के नाम के भजन गाए जाते हैं। एक साथ दो स्थानों पर आक्रमण? क्षमा करें देवी, परंतु ऐसी रणनीति तो कोई मूर्ख भी बना सकता है। मूर्खता पर तो हमें तेरी दया आ रही है। समझ नहीं आ रहा इस धृष्टता पर तुम्हें मृत्यु दंड दे या तुम पर हंसे। अर्थात गोकुल का सर्वनाश जरासंध नहीं करेंगे, करेगा कोई और। कोई और? कौन है संसार में इतना बलशाली जो ये कार्य कर सके? असुरराज महेश मिटाएंगे उस द्वारका के अस्तित्व को इस संसार से। महाराज कंस और मगध नरेश जरासंध के परम प्रिय हैं। उनके वध और हमारी सुनी मांग का प्रतिशोध लिए बिना वो बैठ नहीं सकते। तो इसका तात्पर्य है कि वो असुर सैनिक मगध के महाराज अभी को पाताल के महाराज महेश को सूचना देने की बात कर रहे हैं। मैं कैसे उस कृष्ण शत्रु महेश को? असुरराज महेश की जय! असुरराज महेश की जय! असुरराज महेश की जय! असुरराज महेश की जय! प्रतिशोध, महाराज कंस के वध का प्रतिशोध लेना हमारा लक्ष्य है। उस ग्वाले द्वारा ली गई एक एक श्वास महाराज कंस की स्मृतियों का अपमान है। कृष्ण की मृत्यु का कारण मैं बनूंगा, ये मेरा प्रण था। किंतु उसके पहले उन गोकुल वासियों को मेरे क्रोध का भोजन बनना होगा,
वही गोकुलवासी जिन्होंने महाराज कंस के विरोध जाकर उस कृष्ण को शरण दी। महाराज महिष को हमारा प्रणाम। कहो, क्या समाचार लाया ब्रजमंडल से? महाराज, कृष्ण तो वहां से चला गया, किंतु उसकी लीला और उसकी माया आज भी वहां पर है। स्पष्ट कहो। महाराज, वहां की जो स्त्रियां हैं ना, अत्यंत सुंदर हैं। जी महाराज, आज तक ऐसी सुंदर स्त्री हमने नहीं देखी। तो फिर उन स्त्रियों को लाए क्यों नहीं मेरे पास? महाराज, उनको तो हम बंदी बनाकर लेकर ही आ रहे थे कि वो गाय का रूप धारण करके भाग गई। स्त्रियां गाय बन गई? जी महाराज, वो गाय का रूप बनाकर भाग गई और पहाड़ी से नीचे कूद गई। रोचक, अत्यधिक रोचक समाचार लाया। गोकुल की गाय भी स्त्रियां हैं। कितना आनंद आएगा जब मैं उन सब का हरण करूंगा। धन्यवाद देवी। आपकी योजना जानकर मैं ये तो समझ गया कि गोकुल पर एक महासंकट आने वाला है, परंतु अभी भी मन में एक शंका है कि जो कार्य महाबली कंस नहीं करता, वो कार्य महिष कैसे करेगा? तुम्हारी संशय का कारण है तुम्हारी अनभिज्ञता। तुम असुर राज महिष और उनकी शक्ति को जानते नहीं हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। आप बताएंगे तो जान जाऊंगा। असुर राज महिष कोई साधारण नहीं है। महिषासुर असुर माता जरा के पुत्र है। वो असुर माता जिनकी शक्ति का सामना पूरे संसार में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि महिषासुर का निर्माण कोई साधारण निर्माण नहीं है। असुर माता जरा ने नागों और दैत्यों की संधि से निर्माण किया है महिष का, और इसीलिए उन्हें हराना असंभव है। इतने वर्षों की प्रतीक्षा और इतने वर्षों का प्रतिशोध तब पूर्ण होगा जब मैं कृष्ण का अल्प करूंगा। रोमांचित होकर मैं ये सोचकर कि वो समय कितना सुखद होगा जब मैं कृष्ण को अपने हाथों से रत्न की माला पहनाऊंगा। किंतु उसके पहले मैं उस रहस्य को देखूंगा कि उस गोकुल में क्या है कि वहां की गाय रिया बन जाती है। मेरे सैनिकों ने ठीक कहा था, गोकुल की गाय भी स्त्रियां है और वो भी अति सुंदर है। प्रभु, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या वास्तव में गोकुल की गाय स्त्रियां थी? देवी, वो कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी। अर्थात? वो सभी स्त्रियां सिद्ध ऋषि पत्नियां थी राम अवतार के समय। रामायण काल की? हाँ देवी, वो सभी प्रभु श्री राम से प्रेम करती थी और उन सबके मन में इच्छा थी कि वो राम के सानिध्य में रहें। तब प्रभु श्री राम ने उन्हें वरदान दिया था कि जब मैं द्वापर युग में अवतार धारण करूंगा तो तुम सब मेरी लीला देखोगी। अर्थात उन सारी स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला देखने के लिए गायों का रूप धारण कर गोकुल में जन्म लिया। सत्य कहा आपने देवी, यही भेद है उन गौओं का।
फिर आगे क्या हुआ महादेव? ये धन आपका हुआ और ये गौएं हमारी। बेचना तो हम नहीं चाहते थे, परंतु क्या करें, विवशता है हमारी। एक विनती है आपसे, संभाल कर ध्यान से रखिएगा। हम आपको कौवे बेच नहीं रहे, अब तो अपने शरीर का अंग दे रहे हैं। बहुत प्रेम से हमने इनको पाला, बहुत प्रेम से। इसलिए नंद बाबा, अब ये गाय इनकी है, अब इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। अब ये इनकी इच्छा है कि ये इन्हें कैसे पालें। चलो चलो गाय ले जाते। ऋषि पत्नियों, कब तक स्वयं को गाय के रूप में धारण किए रहोगी? अब तो आ जाओ अपने असली सुंदर स्त्री के रूप में। हाँ हाँ, त्याग दो पशु रूप और सुंदर स्त्री के वेश में आ जाओ। तुम्हारा जीवन अब बदल गया है। असुर राज महिष तुम्हारा भाग्य बदलने वाले हैं। ऋषि पत्नियां, बहुत देख ली तुमने गाय के रूप में कृष्ण लीला, अब तुम देखोगी मेरी लीला, असुर राज महेश की लीला। अब मैं तुम सबको अपनी पटरानी बनाऊंगा और अब देखना कौन आता है तुम सबको मुझसे बचाने। अब पता चलेगा गोकुल को कि प्रतिशोध क्या होता है। मेरे वंशजों और मेरे प्रिय कंस को ये मेरी श्रद्धांजलि। भागने की चेष्टा भी मत करना, क्योंकि तुम्हें यहाँ बचाने वाला कोई नहीं है। ग्वाले, हट जाए यहाँ से। मार्ग छोड़ो हमारा। छोड़ तो तुम दो, इनका वो नहीं ले जा सकते तुम्हें नहीं यहाँ से। बहुत धन है ये, इस प्रकार किसी और के धन को ले जाना अनुचित है, अधर्म। ये धन पहले दूसरे का था, लेकिन अब ये हमारा है। हमने मूल्य दिया है इनका, और मूल्य देकर क्रय की गई वस्तु पर अधिकार केवल मूल्य देने वाले का होता है। वस्तु निर्जीव होती है और ये सजीव है, अर्थात ये वस्तु नहीं है, जीवात्मा है ये। और जीवात्मा का क्रय और विक्रय नहीं किया जाता। जिस प्रकार तुम्हें स्वतंत्र जीने का अधिकार है, उसी प्रकार इन्हें भी जीने का अधिकार है। इसीलिए तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो अनुचित है। अब ये गौएं हमारी दास दासियां हैं, और दास दासियों के साथ व्यवहार स्वामी की इच्छा पर निर्भर करता है, न कि दास दासियों की इच्छाओं पर। इसलिए अब वो वही करेंगी जो हम चाहेंगे। हटो हमारे मार्ग से। जिन गौओं को संसार माता कहता है, जिनका दूध अमृत बन संसार को जीवन देता है, जो नवजातों का पालन पोषण करता है, तुम उन्हीं को दासी कहते हो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। वाले, अंकुश लगाओ अपनी जीवा पर, नहीं तो जीवित नहीं बचोगे। अंतिम बार कह रहा हूँ, इन गौओं को छोड़ दो और शांति पूर्वक यहाँ से चले जाओ, अन्यथा अभी तो जीवा चली और नहीं गए तो
तो ये लाठी चलेगी। तू चलाएगा लाठी? तू हमें रोकेगा? मेरी मृत्यु तुझे यहाँ खींच लाई है। देखिए देव ऋषि, देखिए मूर्ख असुरों भैरव के साथ युद्ध करने चले। इन दृष्टिहीनों को उनके हाथों लकड़ी की लाठी दिखाई दे रही, किंतु वास्तव ये पापों का संहारक त्रिशूल है। देवराज, जब किसी की बुद्धि पर अज्ञान का आवरण चढ़ जाता है तब उसे उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता। असुरों के साथ भी यही हो रहा है। आज उन्हें भैरव के हाथों उनके पाप कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। कर्मों का दंड सबको भोगना होता है, चाहे वो देव हो, दानव या फिर मानव। नारायण नारायण। लौटे तो जीवित नहीं बचोगे। देखो माता, इन असुरों के कारण आपको बहुत कष्ट पहुंचा है, आपका बहुत अपमान हुआ है। उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। चलिए, मैं आपको गोकुल छोड़ूंगा। आइए। धन्य है भैरव, जिन्होंने असुरों से ऋषि पत्नियों की रक्षा की और श्री कृष्ण के सौंपे गए कर्तव्य को पूरा किया। अवश्य देवी, ऋषि पत्नियों की रक्षा केवल भैरव ही कर सकते थे, और भैरव का गोकुल में आने का एक और उद्देश्य भी था। एक और उद्देश्य? मेरी जिज्ञासा बढ़ रही है प्रभु, कृपया रहस्य उद्घाटित करें। उद्देश्य था संसार में देवी चामुंडा की शक्ति की स्थापना करना। जिस स्थान पर सती के केश गिरे थे, उसके बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता था। भैरव का अवतरण भक्तों को इस शक्तिपीठ की महिमा से अवगत कराने के लिए ही हुआ था। हमारे पटराने के स्वागत की भव्य तैयारियां की जाए।
ये दुनिया का सबसे अनोखा उत्सव होगा जब इस संसार की सबसे गुणवान, रूपवान, ज्ञानवान स्त्रियां जो पवित्र समझी जा जाती है, उनका विवाह एक असुर से होगा। आनंदाय वो पल होगा और वो पल शीघ्र आएगा जब पहली बार विष और अमृत का मिलन होगा।